हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एशियन इंडिया में प्रूटोहिस्टोरिक पीरियड के बारे में। इससे पहले हमने पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड एंड हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री एंड पास्ट में क्या डिफरेंस है एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कैसे हैं, क्या है और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन से हैं, रिलीजियस सोर्सेज कौन से हैं, इन सब के बारे में हमने पूरा एक सीक्वेंस में डिस्कस किया है। तो आप वो पहले वाली जो वीडियोस है उन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं हैं, सिर्फ 10 मिनट की वीडियोस हैं। 10 से 9-10 मिनट की वीडियोस मैं बना रही हूँ डेली, ताकि जो लोग जल्द मतलब नहीं ज़्यादा टाइम होता है किसी के पास, वो एक छोटी छोटी वीडियो देखकर सीख सकते हैं, यानी कि हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एशियन इंडिया के बारे में, वो भी एशियन इंडिया में भी हम प्रूटोहिस्टोरिक पीरियड के बारे में बात करेंगे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। ओके, तो अब हम यहाँ पे हमें क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, डिफरेंस भी मैंने आपको बताया है, हिस्टोरिक पीरियड एंड प्रूटोहिस्टोरिक पीरियड। इन सब में मैंने आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड, इन सब में मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर लिटरेरी सोर्सेज आए, कहाँ पर रिटर्न सोर्सेज स्टार्ट हुए एंड कहाँ पे कौन कौन से अवशेष मिले हैं, इन सब के बारे में हमने बात किया था। तो प्रूटोहिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड था जहां पे क्या है, हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, यानी कि रिटर्न सोर्सेस, रिटर्न प्रूफ्स मिले हैं, रिटर्न एविडेंसेस मिले हैं। उस पीरियड को हम क्या कह रहे थे? प्रूटोहिस्टोरिक पीरियड कह रहे थे। ओके, लेकिन ये पीरियड क्या है, इसी में आता है प्रूटोहिस्टोरिक पीरियड, और इसी पीरियड में हमारे टू मेन काम हुए, यानी कि टू मेन हम बोल सकते हैं, सबसे मेन सोर्सेज यानी कि सबसे मेन एविडेंसेस जहां से हमें प्राप्त होते हैं, वो दो चीजें थी, विच इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम बाद में नाम क्यों दिया हमने, हड़प्पा सभ्यता, ये हम बात करेंगे, एंड सेकंड था वैदिक पीरियड। ओके, तो ये दो चीजों जो दो थी, ये मेन यहाँ पे काम हुए, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक पीरियड का शुरुआत हुई। ये दो सिविलाइजेशन ऐसी थी जिनकी शुरुआत हुई इस पीरियड में। कौन से पीरियड था वो? 2500 से बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। ये तो हमारा था इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला पीरियड हम किसको कहते हैं? हम 2500 बीसी से 1750 तक के बीसी तक के पीरियड को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम देते हैं। ओके, अगर हम वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें तो वैदिक सिविलाइजेशन हमारा 1500 बीसी से 600 बीसी तक का पीरियड माना जाता है। 1500 बीसी से 600 बीसी तक का पीरियड हमारा वैदिक सिविलाइजेशन माना जाता है। ओके, ये तो हमारा, अभी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हमारे टाउन्स की शुरुआत हुई, यानी कि सबसे मतलब यहाँ पे फेमस चीजें बहुत सारी हुई, चाहे वो स्नानागार्स हो, बाथ टब्स हो, ठीक है, बाथिंग जो और ग्रेव्स की जो बात होती है वो इसी पीरियड में होती है। टाउन प्लानिंग की बात जो होती है वो इसी में होती है। अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें वो इसी पीरियड में बात होती है, और इससे रिलेटेड अनेकों यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सी टेट हो या फिर यूपी टेट हो या एनी टेट, ओके, या एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यूपी टेट, इवन यूपीएससी, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जरूर रेज होते हैं। एंड सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सिविलाइजेशन, यानी कि ये सिविलाइजेशन है क्या, सभ्यता होती क्या है, किसे हम सभ्यता का नाम देंगे, सभ्यता क्या है। तो सबसे हम हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ पहले कि जब किसी भूभाग पर रहने वाले लोग एक ही कल्चर को, एक ही वैल्यूज को, एक ही संस्कृति को फॉलो करते हैं, उसको हम सिविलाइजेशन का नाम देते हैं। सिविलाइजेशन हम किसे कह रहे हैं? जब एक ही मतलब पूरे एक एरिया में या एक स्टेट में, एक सिटी में पूरा एक ही कल्चर क्या है, लोग फॉलो करते हैं, एक ही वैल्यूज को फॉलो करते हैं, उसी को हम सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो आईवीसी था, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था, यानी कि शहरी, ओके, अर्बन सिविलाइजेशन था, एंड ट्राइंगुलर इन शेप कैसी थी इसकी? ट्राइंगुलर इन शेप कैसी थी? ट्राइंगुलर शेप में थी। एंड सबसे मेन यहाँ पे जो फीचर हम बात करें, सबसे मेन फीचर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी, फर्स्ट इज टाउन प्लानिंग
एंड सेकेंड इज ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, क्योंकि डाउन इतनी बेस्ट फ्यूचरिस्टिक सिविलाइजेशन थी ये कि आज का भी मतलब आज के जो हम चीज़ें देखते हैं प्रेजेंट में, ये उस टाइम पे लोगों ने सोच लिया था। आज हम जिस तरीके के घर के बाहर ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं वो उस टाइम के लोगों ने सोच लिया था। उस टाइम के लोगों ने जिस टाइप की रोड्स बनाई थी वो आज के लोग सोचते हैं, बताओ। तो इतना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सिविलाइजेशन था ये कि, और इसका मतलब इसका पूरा डिमाइस कैसे हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे हम। डिक्लाइन कैसे हुआ ये भी बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले मैं आपको इसकी चीज़ें बता देती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम वैल्यूज से, ठीक है। तो इसी सभ्यता के लोगों ने, जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि इसी सभ्यता के लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर ब्रॉन्ज बनाया था, राइट। तांबे में टिन मिलाकर क्या बनाया था, ब्रॉन्ज बनाया था। इसी पीरियड को हम इसीलिए क्या नाम देते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। क्या नाम देते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का नाम देते हैं। ओके, आईवीसी में मिलने वाले जो पहली साइट थी, सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली साइट कौन सी थी जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली। सबसे पहली साइट कौन सी थी, दैट इज हड़प्पा। ओके, क्या थी, हड़प्पा, जो कि 1921 में हमें मिली थी, डिस्कवर्ड हुई 1921 में। किसके द्वारा, किसने डिस्कवर्ड किया था, किसने डिस्कवर्ड किया था, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी इसके इन्वेंटर थे। ओके, 1920, आप मेरी एक वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे साइट्स के बारे में, कौन सी रिवर के पास और कौन के इन्वेंटर थे, कौन से ईयर में डिस्कवर्ड हुई, ये सभी का एक मैंने छोटी सी वीडियो शॉर्ट में बनाई है, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें भी आपको चीज़ें पता लगेंगी। तो सबसे पहली साइट कौन सी थी, हड़प्पा सभ्यता थी, जिसमें हड़प्पा थी, जिसकी जो 1921 में डिस्कवर्ड हुई, किसके द्वारा, दयाराम साहनी। कहाँ डिस्कवर्ड हुई, किस रिवर के पास पूछा जाता है, तो रावी रिवर के पास। रावी रिवर के पास हमें हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है ये डिस्कवर्ड हुई। ओके, कहाँ पर है अभी, ये तो आपको सभी को पता होगा, आप क्लासेस में आप अपने स्कूल पे टाइम में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं ये सब चीज़ें। तो पाकिस्तान में है अभी रिसेंटली। ऐसे बहुत सारे हम डिवाइडेशन के बाद बहुत सारे ऐसे हमारे मतलब बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में चले गए थे, तो उनमें से एक मोहनजोदाड़ो था, और एक क्या बोलते हैं, चंदूदड़ो था। उसके बाद अगर हम बात करें ये हड़प्पा था, ठीक है, और सुतकेंदर, ये सभी जो बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो पाकिस्तान में चले गए डिवाइडेशन के बाद। लेकिन था तो पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट। ओके, तो लेकिन डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी इन द बैंक ऑफ रावी रिवर, नाउ इन पाकिस्तान। ओके, सेकंड जो साइट डिस्कवर्ड हुई, दैट इज क्या थी, वो क्या है, वो मोहनजोदारो। यानी कि मोहनजोदारो क्या है, सेकंड साइट थी। कब डिस्कवर्ड हुई, 1922 में, नेक्स्ट ऑफ हड़प्पा। यानी कि हड़प्पा के जस्ट नेक्स्ट में मोहनजोदारो क्या हुआ था, डिस्कवर्ड हुआ था बाय, लेकिन इनके इन्वेंटर अलग है। इनके इन्वेंटर कौन है, इनके इन्वेंटर है आर.डी. बनर्जी। इनके इन्वेंटर कौन है, आर.डी. बनर्जी। ओके, तो कहा जाता है कि दोनों ही जो रिवर है, सॉरी, दोनों ही जो साइट्स हैं ये एक ही रिवर पर हमें प्राप्त हुई, एक ही रिवर पर प्राप्त हुई थी जैसे। और वहाँ के लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया था कि यहाँ की जो सभ्यता है एक ही फॉलो करते थे। यहाँ की जो वैल्यूज थी, चाहे वो मोहनजोदाड़ो की या फिर हड़प्पा की, सभी की एक ही वैल्यूज हुआ करते थे, एक ही संस्कृति हुआ करती थी। इसी वजह से इसको क्या नाम दे दिया गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम दे दिया गया। ओके, और इसके जो हमें अवशेष मिले हैं इन सभी के, दोनों के, वो हमें चेनाब से लेकर हिंडन रिवर, चेनाब रिवर, हिंडन रिवर, गोदावरी रिवर, सिंध रिवर, इन सभी के पास मिले हैं। ओके, और इसीलिए इसको बाद में चेंज कर दिया गया, आईवीसी ना कहकर, इंडस वैली सिविलाइजेशन ना कहकर क्या नाम दे दिया गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम दे दिया गया। ओके, तो ये तो हमारे क्या है, सभी हमने दो साइट्स, इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बात किया। और भी साइट्स हैं काफ़ी सारे, वो मैंने एक शॉर्ट्स बनाए, वो आप देख सकते हैं वीडियो, वो शॉर्ट्स आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो शॉर्ट्स पे मैंने ये सभी साइट्स को मेंशन किया है।
ओके, और आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे कि हड़प्पा के बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि हड़प्पा में और क्या चीज़ें थी इम्पोर्टेंट। ये अभी आप इतना करें, क्योंकि मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ ही बना रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, ताकि आपको भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग कम टाइम में काफ़ी चीज़ें सीखना चाहते हैं। तो वही मैंने ट्राई किया है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताऊं, और मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही मेंशन किए हैं, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही मैंने आपको बताए। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हड़प्पा में कौन कौन से ऐसे फीचर्स थे या कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे कि हमने बिगेस्ट बिल्डिंग हमें प्राप्त हुई, या कौन कौन से हमें एविडेंसेस मिले, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रूफ्स मिले हमें, उन सब के बारे में बात करेंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज़ अपने नोन में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।